चर्चा करते हैं। आज उत्तम सत्य धर्म का दिन है। एक होता है ओरिजिनल और एक होता है आर्टिफिशियल। तो ओरिजिनल सत्य है कि असत्य है? सत्य है। और आर्टिफिशियल असत्य है। देखो, मैंने नहीं कहा, अभी आपने ही कहा है। हैं? अब कौन सा जीवन जी रहे हो, ओरिजिनल या आर्टिफिशियल? कौन सा जीवन जी रहे हो? हैं? आर्टिफिशियल। एक होता है प्रकृति के द्वारा दिया हुआ यानी ओरिजिनल, और एक होता है बनावटी जो बनाया गया है। जैसे लकड़ी से चूल्हे में भोजन बनाना, लकड़ी जलाकर चूल्हे में भोजन बनाना, ये प्रकृति है। गैस में बनाना, और आजकल और क्या क्या चला है, वो इंडक्शन और माइक्रोवेव, हाँ, इसमें भोजन बनाना आर्टिफिशियल। ठीक है। अच्छा, हाथ से चक्की चलाकर आटा पीसना प्रकृति, मशीन में पीसना आर्टिफिशियल। जैसा चेहरा है वैसा बनाए रखना प्रकृति, और उस पर लीपापोती करना, नहीं, आपकी बात नहीं कर रही हूँ। बाल जैसे सफ़ेद हैं वैसे रखना प्रकृति। और यदि नहीं, आगे कुछ नहीं कह रही। आप कितनी मेहनत करते हो, है ना? हाँ, बहुत मेहनत, इन बालों पे तो बहुत मेहनत होती है, इनको रंगने में, इनको संभालने में, इनको संवारने में। सुबह से शुरू हो जाते, सुबह से सबसे पहले बाल ही याद आते हैं। शरीर के पूरे अंगों में सबसे पहले बाल याद आता है। सो के उठ के सबसे पहले किसको संभालते? हाथ कहाँ जाता है आपका? बालों में जाता है। जिंदगी कहाँ से शुरू हो रही है आपकी? बालों से। जो बालों में रहेगा वो बालक ही रहेगा। बालक यानी अज्ञानी, बाल यानी अज्ञानी। जो इन बालों से ऊपर उठेगा वो ज्ञानी की श्रेणी में आएगा। चलिए, तो एक होता है ओरिजिनल और एक होता आर्टिफिशियल। प्रकृति में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, ये प्राकृतिक है। जो है सो है। पानी जैसा है पानी वैसा है। मनुष्य ने इस पानी से बिजली बना दी। क्या बना दी? बिजली बना दी। अग्नि है, इस अग्नि से भी ना जाने क्या क्या बना दिया। वनस्पति है, 12 महीने आम ले लो। गर्मी के मौसम में आम आते हैं प्रकृति। गर्मी के मौसम के अलावा अन्य मौसम के आम खाते हो आर्टिफिशियल। मतलब जितनी बनावटी, आर्टिफिशियल का मतलब है बनावटी, बनाया गया, जो है नहीं, बनाया गया। किसके द्वारा? मनुष्य के द्वारा। इतनी तरह की मशीनें बना दी, इतनी तरह की मशीनें बना दी हैं। अब उनका उपयोग भी तो करेगा। जैसे ही बनाते हैं उनका प्रयोग सफल होता है, ऐड शुरू हो जाती है। देखिए, इतनी बढ़िया मशीन, इसमें ऐसे कपड़े धोइए, आप कपड़े डालिए, कपड़े धुल के, सूख के, प्रेस करके निकल के आ जाएंगे। आपको लगेगा कहाँ झंझट में पड़े, मशीन ले लो, सारा काम खत्म। अरे बोलिए ना, हैं? तुम्हारा काम किसने कर दिया? मशीन ने कर दिया। तुम्हारे शरीर से जो कपड़े धोने में मेहनत होती थी और शरीर की नसें जो उपयोग होती थी, शरीर की नसें जो स्वस्थ रहती थी, वो तुमने बीमारी खरीद ली। मशीन खरीदने का मतलब बीमारी खरीदना। गैस खरीदने का मतलब बीमारी खरीदना। इंडक्शन खरीदने का मतलब बीमारी खरीदना। और खड़े खड़े किचन बनवाने का मतलब बीमारी बनवाना।
चलो अभी तो इन चीज़ों की बात हुई है, अब आओ भोजन में। तो जो दाल रोटी सब्जी जो पहले के ज़माने में रोज़ नाश्ता नहीं करते थे, आपको याद हो तो घरों में पहले रोज़ नाश्ता नहीं होता था, रोज़ सिंपल भोजन, दाल रोटी सब्जी अचार पापड़ और बस, सुबह और शाम दोनों टाइम यही भोजन मिलता था, ठीक है। और जब त्योहार आते थे तो नाश्ता बनता था। क्या बनता था? हाँ, कभी कचौड़ी बन गई, पकौड़ी बन गई, बारिश हो गई तो पकौड़ी बन गई या कचौड़ी बन गई, अथवा गुजिया बनना तो रक्षाबंधन आया, दिवाली आई तो दिवाली में बूंदी बन गई, रक्षाबंधन में गुजा बन गए, होली में ये बन गया, फिक्स थे नाश्ते। तो इंतज़ार रहता था, हाँ अब गुजा बनने वाले हैं, हाँ अब पापड़ी बनने वाली है, हाँ अब बूंदी बनने वाली है। तो पहले से किसी भी चीज़ के भाव पहले से बनाओ तो शरीर उस चीज़ के लिए तैयार रहता है, उस चीज़ को ग्रहण करने के लिए तैयार रहता है। जैसे आपने कह दिया कि आज शाम को इडली डोसा बनेंगे, तो दिमाग ने समझ लिया कि आज शरीर में क्या जाने वाला है, इडली डोसा। तो शरीर में उस तरह के रस पैदा हो जाते हैं विचारों से। ये बहुत बड़ा विज्ञान है, आप लोग पता नहीं अभी तक आपको पता कि नहीं पता, बहुत बड़ा विज्ञान है। आप किसी से मिलते हो, यदि आपको पता चल जाए कि आपका दुश्मन आने वाला है, आपके दिमाग में बुरे बुरे विचार आने लगते हैं, तो शरीर में उस तरह का जहर पैदा होने लगता है। आपको पता चलता है कि आपकी परिवार वाले आने वाले हैं, तो आपको मन में खुशी पैदा होती है, तो उस तरह का रस बनने लगता है। शरीर में प्रति क्षण रस बनता है, जैसे विचार होते हैं वैसा रस बनता है। अब क्या है, मन हुआ, अभी मन हुआ, चलो वो आजकल क्या मशीन में क्या आता निकल के, पिज़्ज़ा और बर्गर, है ना। बस एक बार मन में आया पिज़्ज़ा खाना है, बस फटाफट ऑर्डर किया, 2 मिनट में आ गया और खा लिया। शरीर में पचने वाला नहीं है, ये ध्यान रखना, ये बीमारी का कारण बनेगा। आजकल युवा साइलेंट अटैक से जा रहे हैं, कोई घोड़ी पे बैठा बैठा जा रहा है, कोई कैसे जा रहा है, कोई नाचते नाचते जा रहा है, कोई चलते चलते जा रहा है। कारण क्या है? शरीर से विपरीत चल रहे हो। जो एक ओरिजिनल शरीर के साथ में जीना चाहिए, वो जिंदगी शरीर को नहीं मिल पा रही है। आर्टिफिशियल जिंदगी जीते जीते ये शरीर परेशान हो गया है, और जब परेशान हो जाता है तो वो छोड़ देता है तुम्हें। अब मैं नहीं चला सकता इस तुम्हारे साथ में ऐसी ज़िंदगी में, छोड़ दो इसे। अब वो उसके पास में ऐसी वाणी नहीं है बोलने के लिए, लेकिन कारण यही है। मशीनें बनाई दुनिया तरह की, दुनिया भर की मशीनों अब बनाई है तो उपयोग भी होगा। ऐसी मशीनें बनाई कि एक दिन में पूरा जंगल काट दे। अब मशीन बनाई है तो उपयोग तो करेंगे, जंगल काट दिया। ऐसी मशीनें बनाई कि पहाड़ काट दे, तो पहाड़ भी काटेंगे। पहाड़ भी कट रहे हैं और पेड़ भी कट रहे हैं। अभी मैंने सुना कि बहुत बाढ़ आ रही है, आप लोगों ने सुना कि नहीं सुना है? पंजाब में और उत्तराखंड में, बनारस में, प्रयागराज में, सब जगह बाढ़ ही बाढ़ हो रही है और कई सैकड़ों लोग मर गए। यानी पहाड़ पे जो मकान बने हैं, एक साथ 100 मकान गिर रहे हैं, एक साथ गिर रहे हैं। भाई क्यों, किस कारण गिर रहे हैं ये मकान? खोखला कर दिया पहाड़ों को खोद खोद के। राजस्थान खोखला हुआ जा रहा है। राजस्थान में 100 जगह गड्ढे होंगे, गड्ढे नहीं होंगे, गड्ढे तो बहुत छोटे होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी खाइयाँ बना दी। यहाँ का पत्थर खोद खोद के, क्योंकि मशीनें आ गई हैं। पहले हाथ से खोदते थे तो कितना खोदेंगे, अब मशीनों से तो घंटों का काम मिनटों में होता है।
तो ये सारी प्रकृति के साथ यदि इस तरह करोगे तो प्रकृति भी फिर अपना रूप दिखाती है, और उस रूप में हजारों लोग मारे जाते, कभी आग लगती है, कभी बाढ़ आती है, कभी भूकंप आता है, कभी कुछ होता है। उसके साथ गड़बड़ करोगे तो निश्चित ही वो मनुष्य के साथ भी गड़बड़ जरूर करेगी। चेहरे का मेकअप आर्टिफिशियल क्या है? अरे बोलिए ना, आर्टिफिशियल। ठीक है, तो जैसे ये धुल जाता है ना, तो ये जो जिंदगी जी रहे ना, मोबाइल की, टीवी की, कंप्यूटर की, मशीनों की, ये ज़्यादा दिन की नहीं है। प्रकृति इसको भी ख़त्म करेगी और फिर से वापस वही लाइफ आएगी जिस लाइफ में पहले के लोग रहते थे। आएगी, वापस आएगी, देर नहीं लगेगी। जो आज रूप देख रहे कि इन पहाड़ों पे जितनी मेहनत करी, कई महीनों तक वहाँ उन्होंने काम किया, सालों तक काम किया, सड़कें बनाई, घर बनाए, मकान बनाए, होटल बनाए, ये बनाया वो बनाया, सालों से मेहनत कर रहे थे। एक मिनट में सारे खिलौनों की तरह गिर गए सारे। कितने मोबाइल बनाए, वहाँ कितने मोबाइल होंगे, कितने कंप्यूटर होंगे, कितनी टीवी होंगी, उस मकान में कितने लोग रह रहे होंगे, सब गिर गए फटाफट फटाफट फटाफट, सब मिनट में काम खत्म। तुम्हारी सालों की मेहनत पे एक सेकंड में पानी फिर जाएगा। ओरिजिनल जिंदगी जियो, प्रकृति के साथ जुड़कर जियो। मोबाइल चलाते हो आधी रात तक, ये विकृति है। प्रकृति क्या है? सूरज डूब गया है, बस थोड़े समय और करके और अपना विश्राम करो। सुबह 4 बजे उठो और 4 बजे उठ के जो मन लगता है धर्म करने में, वो 9 बजे उठने वालों को धर्म करने की भावना नहीं होती है। तो ओरिजिनल सोना, ओरिजिनल खाना, ओरिजिनल सोचना, ओरिजिनल रहना, ये बहुत बड़ी जीवन का सुख है ये। लेकिन नहीं, आजकल तो आर्टिफिशियल पसंद है। आर्टिफिशियल कपड़े, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, आर्टिफिशियल सारी, खाना तक आर्टिफिशियल, यानी खाने तक में प्लास्टिक आ गया। जो बर्तन हैं वो भी आर्टिफिशियल है। ओरिजिनल कौन से थे? सोने के बर्तन, चांदी के बर्तन, पीतल के बर्तन, गिलट के बर्तन, ये ओरिजिनल थे। पहले इनमें भोजन करते थे, अब प्लास्टिक के बर्तन, बोन चाइना के बर्तन, हड्डियों के बर्तन। बोन यानी हड्डी, हाँ, सबके घर में होंगे। ऐसा कौन कौन है जिसके घर में बोन चाइना के बर्तन नहीं है? वो हाथ उठाए जिसके घर में बोन चाइना के बर्तन नहीं है। जिनके घर में हो, निकाल के अलग कर देना। दुनिया भर की आफत जिसकी हड्डियों से वो बर्तन बने होंगे, वो व्यंतर आत्मा बन के तुम्हारे घर को परेशान करेगी। ध्यान रखना, जितनी आर्टिफिशियल चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें दुख का कारण हैं। एक चीज़ भी सुख का कारण नहीं है। और फिर एक लिमिट में इनका उपयोग करो तो फिर भी चलता है, लेकिन इनकी अति हो रही है। मोबाइल 4 घंटे 5 घंटे, बस जरा सी फ्री हुए मोबाइल, जरा सा फ्री हुए मोबाइल, बस मोबाइल में ऐसे चिपक जाते हैं जैसे पता नहीं चुंबक लगी हो उसके अंदर। अभी तो कुछ लोग होंगे जो अभी भी मोबाइल लेके बैठे होंगे। नहीं नहीं, चला रहे होंगे। हाँ, अभी चला नहीं रहे होंगे, अभी रखे होंगे। कुछ लोग हैं, कुछ लोग जो चला रहे हैं अभी मोबाइल। देखना अपने पड़ोसी को जरा। नहीं है, चलो बहुत अच्छे लोग हैं, सारे लोग बड़े ध्यान से प्रवचन सुन रहे हैं। बात मुझे सत्य की करनी है, लेकिन उस सत्य पर पहुंचने के लिए उसकी भूमिका भी तो होनी चाहिए। मकान किस पर बनेगा? धरती पर, तो धरती तो होनी चाहिए। ऐसे ही तुम सत्य को धारण करोगे तो सत्य की धरती भी तो होनी चाहिए, जिस पर तुम सत्य को रखो, जिस पर तुम सत्य को विराजमान करोगे। और जब तक तुम ओरिजिनल चीज को समझोगे नहीं, जानोगे नहीं, प्रयोग नहीं करोगे, तो तुम सत्य को कैसे धारण करोगे? वर्तमान समय में
पहले के समय में इतना पैसा लोगों के पास में नहीं था। पहले के लोग, पहली बात तो पैसा ही नहीं था। क्या? पैसा होता ही नहीं था। पैसे नाम की चीज ही नहीं होती थी। तो क्या होता था भाई, 1 किलो चावल तुम हमें दे दो, हम तुम्हें 2 किलो गेहूं दे देते हैं। तुम 2 किलो दाल हमें दे दो, हम 4 किलो गेहूं तुम्हें दे देते हैं। तुम 4 किलो चना हमें दे दो, हम 10 किलो गेहूं तुम्हें दे देते हैं। एक ने गेहूं उगाया, एक ने चना उगाया, एक ने दाल उगाई, एक ने चावल उगाए, सब ने आपस में मिल बांट के। और घर में जो घर होता था उसमें बाड़ी होती थी, और बाड़ी में सब्जी लगाई जाती थी। सबके पास खेत होता था, है ना। और उसके साथ सबके घर में पशु होते थे, गाय होती थी, भैंस होती थी, सबके घर में होते थे, है ना। तो घर में दूध मिल गया, घर का घी हो गया, घर का दही हो गया, घर का मठा हो गया ओरिजिनल। सब्जी बिना जो इंजेक्शन की, आजकल तो इंजेक्शन की सब्जियां खा रहे हो, कहाँ तक तुम बचोगे? बीमारियां कहाँ से आ रही? इन्हीं चीज़ों से आ रही। तो सब्जी घर में ओरिजिनल मिल जाती थी। दूध, दही, घी, सब्जी और मसाला। तो मसाला भी पहले आपस में ही मिल बांट के कर लेते थे। हरी मिर्ची है घर में ही है, धनिया घर में ही है, जीरा चलो मंगवा लेते हैं। और क्या मसाला है, थोड़ा बहुत इधर उधर से इकट्ठा कर लिया, हो गया काम, चल गई जिंदगी। पहले के लोग तेल नहीं खाते थे, घी खाते थे पहले के लोग, और खूब मेहनत करते थे। जंगल में जाके लकड़ियां काट के लाते थे, हैं, और खेती किसानी करते थे, हल चलाते थे, तो खूब मेहनत करते थे। जो खाते थे वो पच जाता था। अब खाते ज़्यादा हैं, पचाते हैं नहीं है। बीमारी कहाँ से आ रही है? अरे बोलिए ना, हैं? यही कारण है बीमारी का। कम खाने से बीमारी नहीं आ रही है। उपवास करते नहीं, एक आसन करते नहीं, भोजन छोड़ा नहीं जाता, पानी छोड़ा नहीं जाता, बस दवाई और गोली खाते जाओ और अपनी ज़िंदगी चलाते जाओ। बस पहले मीठा खा लो, फिर दवाई खा लो, पहले हैवी खा लो, हैवी डोज ले लो, फिर चूरन खा लो। और ये आप ओरिजिनल तो रह नहीं गए ना, तो शक्ति कहाँ से रहेगी? पूरी मेहनत करो। तो बंधुओं, सबसे पहले हमारी वस्तुएं प्राकृतिक सत्य होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, ओरिजिनल होनी चाहिए। उसके बाद हम भगवान महावीर की तरफ चलें तो पता चलेगा सत्य क्या है। विचार तुम्हारे जो हैं वो ओरिजिनल हैं या आर्टिफिशियल हैं? विचार तुम्हारे आर्टिफिशियल हैं या ओरिजिनल हैं? जैसी संगत वैसी रंगत। आर्टिफिशियल चीज़ों के साथ रह रह के विचार भी आर्टिफिशियल हो गए हैं। बस दिखावा 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 दिखावा, बस दिखावा के अलावा कुछ भी बचा नहीं है। तो पहले के लोगों के पास पैसा कम था, आराम से झोपड़ी में रहते थे, मिट्टी का मकान होता था, है। और मिट्टी शरीर किस चीज़ का बना है? बोलिए, पत्थर का है या मिट्टी का है? मिट्टी का है। तो इसके अनुकूल पत्थर वाला मकान है या मिट्टी वाला मकान है? मिट्टी वाला। कौन सा? मिट्टी वाला। मिट्टी से जब मिट्टी टच होती है, पहले इतनी चप्पल जूते भी नहीं होते थे। हाँ, मैंने पहले भी देखा, इतने चप्पल जूते नहीं पहनते थे। पहले तो 5-10 वर्ष के बाद बच्चे को जूते चप्पल ला के देते थे, और उसके बाद उसे वो जूते चप्पल सारी जिंदगी याद रहते थे कि पहली बार तब मिला था। और उसे खुशी होती थी कि हाँ, आज मैंने चप्पल पहनी है, आज मैंने चप्पल पहनी। तो उससे क्या होता था कि हर चीज़ में सुख महसूस होता था। अब पैदा होते ही सब चीज़ मिल जाती है तो सुख तो वैसे ही ख़त्म हो गया, पता ही नहीं चला कि सुख है भी।
वैसे तो नश्वर सुख है। तो अब वर्तमान में भोगों के साधन बढ़ने से पैसा बढ़ रहा है, आर्टिफिशियल चीज़ों के बढ़ने से दुकानें बढ़ रही हैं, दिखावा बढ़ने से ये सारी चीज़ें पैदा करी जा रही। मार्केट किस चीज़ का है? क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक, बालों का, इसका, कपड़े का, इन्हीं चीज़ों का तो है। और किसका है? यही तो मार्केट है। और पहले तो एक व्यक्ति के पास 3 जोड़ी 4 जोड़ी से ज़्यादा कपड़े नहीं होते थे और आराम से रहता था, कोई आकुलता नहीं थी। अब वो इतना छोटा सा बच्चा, मुझे ये नहीं पहनना, मुझे ये नहीं पहनना, मैं ये नहीं पहनूंगा, मैं ये नहीं पहनूंगा, वो बचपन से इतनी इच्छाएं लेके पैदा हो रहा है। और पहले तो जो दे देते थे वो पहन लेता था। तो पहले सुख था या आज सुख है? अरे बोलिए ना, सुख शांति में है या सुख इच्छाओं में है? सुख शांति में है या इच्छाओं में है? इच्छाओं की पूर्ति तो कभी हो ही नहीं सकती है। और आज का हर इंसान इच्छाओं के जाल में फंसा पड़ा है, फंसा पड़ा। ये मोबाइल चाहिए, ये वर्जन आ गया, ये चीज़ चाहिए, इसकी ये चीज़, गाड़ी ये वाली आ गई, अब ये वाली गाड़ी चाहिए, अब वो आ गया, वो चाहिए। पहले के लोग 25 किलोमीटर भी पैदल चल लेते थे तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती थी। अब तो आधा किलोमीटर मंदिर हो, वो बहुत दूर मंदिर है, हम नहीं जाते रोज। बंधुओं, सत्य का जीवन, सत्य वचन, सत्य धर्म, भाषा समिति, सत्य महाव्रत और सत्य अणुव्रत, इतनी चीज़ें हैं सत्य के नाम पर। अब इन्हें समझना है तो सत्य धर्म को तो पहले एक तरफ अपन रखते, सत्य वचन को समझते। जैसा देखा, जैसा सुना वैसा बोलना सत्य वचन। लेकिन नहीं, इसमें कुछ करना पड़ेगा। जिस सत्य वचन से लड़ाई हो, झगड़े हो, वो सत्य भी झूठ है। जिस सत्य से हिंसा हो जाए वो सत्य भी झूठ है। और जिस झूठ से लड़ाई बच जाए और हिंसा बच जाए वो झूठ भी सत्य है। इसलिए वचन के सत्य को पूर्ण सत्य नहीं मान सकते हैं, है ना। सत्य भाषा समिति, हित मित प्रिय वाणी बोलना भाषा समिति। सामने वाले को कष्ट ना हो, दवाई तो देनी है मगर मीठा मिला के। कैसे? मीठा मिला के। सामने वाले को समझाना तो है मगर कठोरता से नहीं, प्यार से समझाना है। भाषा समिति, सत्य महाव्रत, इसमें सत्य वचन भी आ जाएगा, भाषा समिति भी आ जाएगी। इसमें किसी भी कारणवश वचन को असत्य नहीं बोल सकते, चाहे मौन रह जाएंगे मगर वचन असत्य नहीं हो सकते, वो सत्य महाव्रत। और सत्य अणुव्रत में हिंसा और लड़ाई और झगड़े को बचा करके जो बोला जाए वो अणुव्रत में आ जाएगा। और इन सब के द्वारा जिसकी प्राप्ति होती है उसका नाम है सत्य धर्म है। क्या नाम है उसका? सत्य धर्म है ना। तो वचन का सत्य, हम क्या कहते हैं? हम सत्य सत्य बोल रहे हैं। हाँ, हमसे पंगा मत लेना, हम सब बोल देंगे, हमें सब पता है तुम्हारे विषय में, हम सब जानते हैं, हम सत्य सत्य बता देंगे सबको। अब बताओ ये सत्य है या असत्य है? सामने वाले को ब्लैकमेल कर रहे हैं। भाई है तो सत्य लेकिन तुम्हारी भावना खराब है, इसीलिए ये असत्य बन जाएगा। क्रोध में बोला गया, भय में बोला गया, लोभ में बोला गया, सत्य भी असत्य है। अभी आप विधान करेंगे उसमें आएगा सारा कि उसमें सारा क्रोधातिचार, लोभातिचार, भयातिचार, उसमें सारा कुछ आएगा कि जो भय से सत्य तो बोल रहा है लेकिन क्यों बोल रहा है? अरे बोलिए ना, भय में बोल रहा, मैं बच जाऊं, मैं बच जाऊं, वो फंस जाए चाहे लेकिन मैं बच जाऊं। भय में बोल रहा है, लोभ में बोल रहा है, यदि मैं ऐसा करूँगा, जैसे कि वो सुकुमाल जी की कथा आती है कि सेठानी ने कह दिया बताना मत कि बेटा पैदा हुआ है,
लेकिन वो जो नौकरानी थी उसने कहा इनाम मिल जाएगा तो सत्य बोल दो, तो लालच में सत्य बोला था। तो जो क्रोध से, लालच से, क्रोध से रहित होता है वो सत्य ही सत्य कहलाता है। एक राजा था, एक आंख से काना था। तो राजा ने कहा मेरा चित्र बनाओ। सारे राज्य के चित्रकार बुलाए, 3 सेलेक्ट हुए, तीनों ने राजा का चित्र बनाया। एक में राजा जैसा था वैसा बना दिया, एक ने राजा को दोनों आंखें बढ़िया बना दी, और एक ने राजा को दिखाया कि तीर चला रहा है और एक आंख उसमें बंद हो गई है। 3 चित्र हैं। अब बताओ सही चित्र कौन सा है राजा का? सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य हमेशा कैसा? सत्यम शिवम कैसा होता? कल्याणकारी। सुंदरम अच्छा होता है, और जो कल्याणकारी ना हो, जो अच्छा ना हो, वो सत्य नहीं होता है। तो पहला चित्र राजा को जैसा बनाया, जैसा है वैसा बना दिया, काना बना दिया। सत्य तो है, सुंदर नहीं है। सत्य तो है, सुंदर नहीं है। दूसरा चित्र राजा को दोनों आंख से सही बना दिया, सुंदर तो है, सत्य नहीं है। लेकिन तीसरा चित्र राजा को तीर चलाते हुए दिखाया और कि वो उसकी एक आंख निशाना लगाने में बंद हो गई है, सत्य भी है, सुंदर भी है, और कल्याणकारी सत्य होता वो अलग बात है। बात समझ में आई कि नहीं आई? सत्य हमेशा सुंदर भी होता है, कल्याणकारी भी होता है, इसलिए कहा जाता सत्यम शिवम सुंदरम। जो कल्याणकारी ना हो, जो सुंदर ना हो, वो सत्य नहीं है। अब आप देखो कि कितना सत्य बोलते हो। किसी की बहू ने तुमसे अपनी बात मन की सारी कह दी, मेरी सास ऐसा करती, मेरी सास ऐसा करती, मेरी सास ऐसा करती। अब वो चली गई, सास ने देख लिया जरूर मेरी बहू कुछ कह के गई है। गई सास उसके पास में, अब सास ने पूछा बता मेरी बहू क्या कह रही थी, अब उसको क्या करना चाहिए? यदि सत्य बोलेगी तो अभी दोनों सास बहू में झगड़ा हो जाएगा, है ना, और नहीं बोलेगी तो शंका पैदा हो जाएगी। तो उस सास को क्या करना चाहिए? यदि आपके साथ ऐसी स्थिति आए तो आप क्या करेंगे? वो सास बोली अरे बहू तेरा तो दिमाग खराब है, तेरी सास तो मेरे से हमेशा तेरी तारीफ करती रहती है, तू ही उसके विषय में उल्टा सोच रही है। बहू को ठीक कर दिया। इधर सास आई, उसने पूछा मेरी बहू क्या कह रही थी? अरे तू तो उल्टी बुद्धि वाली है, तेरी बहू तो तेरी तारीफ करके गई है और तू उसके विषय में उल्टा सोचती रहती है। अब बहू घर गई, मैं ही बुरी हूँ, मेरी सास तो अच्छी है, चल आज गरम गरम रोटी खिलाऊंगी सासू जी को, मंदिर से आने दो। अब वो गई, घर में बढ़िया खाना बनाया, अम्मा जी भोजन कर लो, बहुत प्यार से बोला, अच्छे से भोजन कराया। राजा में भृत्य का, भृत्य यानी नौकर, राजा में भृत्य का, ऊपर जाने के बाद राम नाम सत्य का, सत्य बोले गत्य का, और जीवन में सत्य का, धर्मों में सत्य का। स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का, और जीवन में सत्य धर्म का। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और आप सबके शिविर में आने का। आप शब्द बोलिए, मैं महत्व सुना दूंगी। चलिए, तीन जनों के शब्दों का महत्व सुनाऊंगी, बोलिए। मोक्ष, अच्छा। गन्ना बनाने के लिए इक्षु का, नहीं बनने में भिक्षु का, और जीवन में मोक्ष का। अच्छा, करने में धर्म का, रोटी में नरम का, और जीवन में सत्यम शिवम सुंदरम का।
बड़ाई, पढ़ाई का, रसोई में कढ़ाई का, पर्वत की चढ़ाई का, और बच्चों के लिए पढ़ाई का। चलो 4 शहरों के महत्व आए हैं, नाम आए हैं। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जबलपुर का। जंगल में शेर का, फलों में बेर का, आने वालों में अजमेर और सुसनेर का। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में जयपुर का। जो नई कॉपी आपको मिली वो फाड़ कर भेजी है। लिखने के काम तो आई नहीं, फाड़ने के काम तो आई जाएगी। तुम्हारी किस्मत सवर गई हमारी, जब से देखी ये मूरत तुम्हारी। लोग धन्य हुए पावन दर्शन किए, लोग धन्य हुए पावन दर्शन किए। स्वस्ति धाम की छटा लागे प्यारी, मुनि सुव्रत है महिमा के धारी। सारे जग के हो तुम तारणहारी, मुनि सुव्रत है महिमा के धारी। सारे जग के हो तुम तारणहारी। संकट मोचन है नाम तिहारा, दर्शन लगे कितना मन भावना। दर्शन लगे कितना मन भावना, दर्शन लगे कितना मन भावना। जिस दिन से भगवन निकले धरा से, भक्तों का जीवन बना सुहावना। भीड़ बढ़ने लगी सोई किस्मत जगी, भीड़ बढ़ने लगी सोई किस्मत जगी। तेरी प्रतिमा महा अतिशयकारी, मुनि सुव्रत है महिमा के धारी। सारे जग के हो तुम तारणहारी, एक बार जो भी आया यहाँ पे, खुशियों से झोली वो भर ले गया। खुशियों से झोली वो भर ले गया, खुशियों से झोली वो हाँ, दुख दर्द सारे दूर हुए और सर्व सुखी उसका जीवन हो गया। राजा के साथ तुम रंग के नाथ तुम, राजा के साथ तुम रंग के नाथ तुम। श्याम मूरत लगे मनोहारी, मुनि सुव्रत है महिमा के धारी। सारे जग के हो तुम तारणहारी, रूठी किस्मत संवर गई हमारी, जब से देखी ये मूरत तुम्हारी।
कभी पर्वत सा वजन बढ़ाते हैं, कभी हल्के हो जाते हैं। कभी पर्वत सा वजन बढ़ाते हैं, कभी हल्के हो जाते हैं। अपने भक्तों का मान बढ़ाते हैं, पल में हल्के हो जाते हैं। अपने भक्तों का मान बढ़ाते हैं, पल में हल्के हो जाते हैं। जय मुनि सुब्रत नाथ की, जय मुनि सुब्रत नाथ की, जय मुनि सुब्रत नाथ की, जय मुनि सुब्रत नाथ की। जय मुनि सुब्रत नाथ की, जय मुनि सुब्रत नाथ की, जय मुनि सुब्रत नाथ की, जय मुनि सुब्रत नाथ की। मुनि सुब्रत है महिमा के धारी, सारे जग के हो तुम तारणहारी। मुनि सुब्रत है महिमा के धारी, सारे जग के हो तुम तारणहारी। रूठी किस्मत संवर गई हमारी, जब से देखी ये मूरत तुम्हारी। रूठी किस्मत संवर गई हमारी, जब से देखी ये मूरत तुम्हारी। लोग धन्य हुए पावन दर्शन किए, लोग धन्य हुए पावन दर्शन किए। स्वस्ति धाम की छटा लागे प्यारी।